बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सा शादी ब्याह में बनने वाला ज़बरदस्त सा कौरमा, चिकन कौरमा की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है मीडियम साइज़ का प्याज और इसमें लहसुन डाल लिया और 1 मग के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया और उसको प्रेशर लगा देंगे अब तकरीबन 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे स्पाइसेस अब कर लेंगे। नमक ले लिया है, सुरख मिर्च ले लिया है, हल्दी ले ली, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कौरमा मसाला हाफ़ टेबल स्पून और अदरक पाउडर ले लिया हाफ़ टेबल स्पून। नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं आप। और हल्दी जो है वो ले लिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून। अब यहाँ पे जो मसाला था इसको मैंने ऐड कर लिया बर्तन में और इसको अच्छे तरीके से इसका मैश कर लेंगे, इसको हाथ चम्मच की मदद से। इसमें मैं अब ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून, और अगर चमचा ऐड करें तो ये जो हांडिया बनाने वाला चमचा है वो भर के 1 ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा ऑयल हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, जिनको मैंने चॉप करके फ्रीज़ किया हुआ था वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च कटिंग करके वो ऐड कर दी और स्पाइसेस वगैरह जो हमने बनाए थे रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो टमाटर है वो भी इसमें जो है वो मेल्ट हो जाए। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला है वो उसकी भुनाई हो जाए। और मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट में। ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे, ठीक है। और फ्लेम को हमने कर लेना है मीडियम, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मसाले को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया। इसमें अब ऐड करेंगे हम चिकन और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ही, मीडियम टू हाई टू मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। और इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1 मग के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पहले आप इसको इतना हमने भून लेना है कि जो चिकन है वो तकरीबन हमारा 20% जो है वो कुक हो जाए। इतना ही हमने सिर्फ इसे भून लेना है। और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। 1 मग मैंने पानी का ऐड किया है। अगर ग्लास के अकॉर्डिंग लगाएं तो 1.5 जो है वो ग्लास आप ऐड करेंगे पानी का, 1 ग्लास और उसके ऊपर आधा। यहाँ पे अब इसको हमने ढक्कन लगा के तो इसको बंद करके रख देना, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से हमारा गल जाए, कुक हो जाए। इसको कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त हमारा कुक नहीं होता। यहाँ पे अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो हमारा गल गया है, अच्छे तरीके से पक गया अंदर तक। तो एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और ज़्यादा चम्मच जो है वो हम नहीं चलाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो टूट ना जाए। तो अब इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह हमने कुक कर लिया। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया। धनिया जो है वो मैंने इसको कटिंग करके वॉश करके फ्रीज़ कर लिया था। और इसी तरह ये है कि जब हम इसके अंदर डालते हैं हंडिया के अंदर तो वो बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है धनिया। तो वैसे अगर हम रखें तो वो गल जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको धनिया ऐड किया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम पका लेंगे, ताकि जो धनिया ऐड किया था वो भी इसके अंदर ज़रा कुक हो जाए। तो अब यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो चिकन कौरमा बनकर रेडी हो गया। अब ये इसको सर्विंग के लिए रेडी है। आप सर्व कर सकते हैं, किसी भी आप बाउल में सर्व कर लें, किसी डिश में सर्व कर लें, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें इसको हम सर्व करेंगे। और इसके ऊपर गार्निश के लिए आप अदरक चॉप करके डाल दें, हरी मिर्च चॉप करके डाल दें, या धनिया इसके ऊपर इसी तरह से आप और स्प्रिंकल कर दें। बहुत ज़बरदस्त है ये हमारा मज़ेदार सा कौरमा जो है वो बनकर रेडी हो गया। आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एकदम ये जिस तरह का शादी वगैरह में बनता है, मुलायम और ज़बरदस्त सा ये कौरमा बनकर रेडी होता है। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मैंने एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।